दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार की पेंशन होती है। नंबर 1 दिव्यांग पेंशन, नंबर 2 वृद्ध पेंशन, नंबर 3 विडो पेंशन। तीनों ही पेंशन में अब आधार बेस्ड पेमेंट शुरू हो गया है। यानी इसके अंतर्गत लाभार्थी को बैंक में जाना पड़ेगा और अपनी डीबीटी, जिसको एनपीसीआई भी बोलते हैं, करानी पड़ेगी, तो ही उसकी पेंशन आएगी, नहीं तो उसकी पेंशन नहीं आएगी। दोस्तों, एनपीसीआई डीबीटी की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इसमें लाभार्थी को बैंक में जाना होता है और वहां आधार मशीन के ऊपर अपना अंगूठा लगाना होता है और कुछ बैंक वाले इसमें फॉर्म वगैरह भी भरवाते हैं और ये डीबीटी बहुत ही कम समय में एक्टिव हो जाती है। दोस्तों, कुछ लाभार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अंगूठा आधार मशीन पर काम न करता हो, तो उनके आधार में जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा और उसी से डीबीटी हो जाएगी। अगर किसी का वह मोबाइल नंबर पुराना हो गया है तो आधार सेंटर पर जाकर अपना कोई नया नंबर लाभार्थी को आधार से जुड़वा लेना होगा। तो इस प्रकार से बैंक में आपकी डीबीटी एक्टिव हो जाती है। इस डीबीटी की एक खास विशेषता यह भी होती है कि एक समय में यह एक ही बैंक में एक्टिव रहती है। मानकर चलिए स्टेट बैंक में आज के समय में आपकी डीबीटी है और कल जाकर आप पंजाब नेशनल बैंक में अपनी डीबीटी कराते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में शुरू हो जाएगी और पिछले जितने भी बैंक है वहां की डीबीटी निरस्त हो जाएगी। तो लास्ट बार आपने जहां अंगूठा लगाया है उस बैंक में आपकी डीबीटी एक्टिव हो जाती है। तो यह डीबीटी किसी न किसी एक बैंक के अकाउंट में आपकी होनी अनिवार्य है, चाहे किसी भी बैंक में हो। जरूरी नहीं जो खाता आपने पेंशन में आवेदन करते समय दिया था उसी में हो, यह किसी भी अकाउंट में आपकी डीबीटी हो सकती है। तो जो आज की वीडियो है दोस्तों, इसीलिए है कि अपना डीबीटी आप चेक कर सके किस अकाउंट में आपका डीबीटी है। वैसे तो बैंक में जाना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत ही कम समय में अपने मोबाइल फोन में भी इस चीज का पता कर सकते हैं कि आपकी डीबीटी एक्टिव है अथवा नहीं है। एक्टिव है तो किस बैंक में है, आइए पता करते हैं। दोस्तों, वैसे तो डीबीटी एनपीसीआई चेक करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा पीएफएमएस की साइट से आप डीबीटी कैसे चेक करेंगे। इसके अंदर हमें पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए जो 31 की सीरीज से शुरू होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यह एक दिव्यांग पेंशन का फॉर्म है और यहाँ इसमें रजिस्ट्रेशन संख्या लिखा है 3183 करके। इस सीरीज में रजिस्ट्रेशन संख्या सभी प्रकार की पेंशन के होते हैं, आपके पास यह होना जरूरी है। दोस्तों, खास बात यह है कि मैं जनपद शामली में कार्यरत हूं, तो जनपद शामली के तीनों जो पेंशनर है, दिव्यांग, वृद्ध और विडो, नीचे 3 लिस्ट है। बहुत ही आसान तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन संख्या देख सकते हैं। अल्फाबेटिकली नाम दिए गए, वहां अपना नाम देके, पति या पिता का नाम देखिए, अपने गांव का नाम देखिए और अपना रजिस्ट्रेशन संख्या नोट कर लीजिए, एक रजिस्टर में लिख लीजिए, उसको कॉपी कर लीजिए और उसके माध्यम से अपना आगे स्टेटस देखेंगे एनपीसीआई का क्या है। और अगर अन्य जनपद के लाभार्थी हैं तो अपने विभाग में जाइए। जैसे कोई दिव्यांग लाभार्थी है दिव्यांग पेंशन का, तो वह दिव्यांग कल्याण विभाग में जाएगा। अगर कोई वृद्ध पेंशन का लाभार्थी है वह समाज कल्याण दफ्तर में जाएगा, वहां से उसे अपना रजिस्ट्रेशन संख्या मिल सकता है। अगर कोई भूल गया है तो वहां से प्राप्त कर लीजिए। और जो विडो पेंशन के लाभार्थी है उनको प्रोबेशन कार्यालय यानी महिला कल्याण विभाग में जाना होगा अपने जनपद के, वहां से अपना रजिस्ट्रेशन संख्या ले लेना होगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाता है तो फिर कैसे आप चेक करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, आप गूगल सर्च करेंगे पीएफएमएस, जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से साइट आ जाएगी। ये है, आप देख सकते हैं, इसकी आधिकारिक साइट है। इस पर फिर नीचे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से होम पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ साइड में 3 लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके साइड में खुल के आ जाएगा। यहाँ फिर आपको ये जो लिखा है पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा और फिर यहाँ डीबीटी स्टेटस, क्योंकि हम डीबीटी चेक कर रहे हैं, यहाँ डीबीटी पर क्लिक करेंगे तो पेज इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। हाँ, जो कैटेगरी है, कैटेगरी पर सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बहुत कैटेगरी खुलकर आ जाएगी। और जो इसमें एनी अदर एक्सटर्नल, इसको जूम करके देखते हैं, यह है इस तरीके का आपको लिखा आएगा एनी अदर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर नीचे जो डीबीटी स्टेटस है यहाँ बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ एंटर एप्लीकेशन आईडी, जो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या है वो यहाँ 3183 वाला वह लिख देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ ये जो कैप्चा होता है, कैप्चा इसमें भरेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। और सबसे लास्ट में आप पेज के जाएंगे दोस्तों और वहाँ एनपीसीआई लिखा होगा। एनपीसीआई
अगर यहाँ NA आता है तो आपका किसी भी बैंक में NPCI नहीं है, किसी भी बैंक में आपका DBT एक्टिव नहीं है, इससे ये पता चलता है। अच्छा, अगर दोस्तों आपका ये एक्टिव होता है तो इस तरीके का स्टेटस आएगा आपका। यहाँ आप देख सकते हैं NPCI स्टेटस वैलिडेटेड, इस तरीके से वैलिडेटेड लिखा आता है। अगस्त 14 में आपका NPCI हो गया। अब दोस्तों एक चीज का और पता करना है यहाँ कि आपका यह NPCI DBT किस बैंक में एक्टिव है। यहाँ से आप नहीं देख पाएंगे। उसके लिए दोस्तों जो यहाँ DBT स्टेटस था, इसमें बेनिफिशियरी की जगह पेमेंट पर आप क्लिक कीजिए। पेमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन संख्या वगैरह डालेंगे, नीचे कैप्चा डालेंगे, तो इस तरीके से जो पेज खुलकर आएगा उसमें पेज पर ऊपर ही बैंक का नाम आ जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक में आपकी DBT एक्टिव है। दोस्तों बैंक का पता करना बेहद जरूरी है कि किस बैंक में आपकी DBT है, क्योंकि होता क्या है कि पेंशन में आपने कोई दूसरा अकाउंट दिया होता है और DBT आपकी किसी पुराने बैंक में हुई रहती है, जो आपने कभी बहुत वर्षों पहले कोई अकाउंट खुलवाया था, वहां आपका अंगूठा लगा हुआ होता है। तो होगा क्या कि आपकी पेंशन उसी अकाउंट में चली जाएगी। एक मामला मैं आपको बताता हूँ। एक दिव्यांग हमारे पास आया, वह कह रहा था कि मेरी पेंशन नहीं आई। तो हमने जब उसका अकाउंट चेक किया तो बहुत पहले उसने बिहार में एक अकाउंट खुलवाया था। बचपन में वह कहीं रहता था कुछ समय पहले बिहार में, वहाँ उसने अंगूठा लगाया था और उसकी उस बैंक में DBT हो गई थी और पेंशन उसकी बाद में बनी। और पेंशन में उसने दूसरा अकाउंट दिया था और वह समझ रहा था कि उसकी पेंशन नहीं आई, लेकिन पुराने किसी खाते में उसकी जहाँ DBT थी वो पेंशन वहाँ चली गई। तो आपको क्या करना होगा, आप पता कर लीजिए आपकी किस बैंक में DBT है। अगर कोई आपका ऐसा बैंक है कि बहुत पुराने समय में वो था और वहाँ आपकी DBT थी, तो आप तुरंत उस बैंक में जाइए जहां आपकी पेंशन आती है, उस बैंक में जाकर अपनी DBT करा लीजिए, तो आपकी फिर उसी अकाउंट में पेंशन आया करेगी। तो जितने भी पेंशनधारी है, मेरा सभी से कहना है कि अपना DBT जरूर चेक करें कि किस अकाउंट में उनका DBT है, और मन मुताबिक DBT एक्टिव है तो ठीक है, नहीं तो अपना DBT किसी दूसरे बैंक में करा लें। और जनपद शामली के पेंशनधारी तो बहुत आसानी से अपना DBT चेक कर सकते हैं, क्योंकि सभी के रजिस्ट्रेशन संख्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा दोस्तों अन्य कोई बात आपको पूछनी है तो मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं।